अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, कुछ मर्द 50 साल के बाद भी बेहतरीन इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए परेशान रहते हैं कि जिस्म साथ नहीं देता। असल फ़र्क सिर्फ एक चीज़ में होता है और वो है खून का बहाव। जी हाँ, 50 साल के बाद अगर खून का बहाव कमज़ोर हो जाए तो ताकत भी कम हो जाती है, टाइमिंग भी मुतासर होती है और एतमाद भी गिर जाता है। आज मैं आपको वो दवा बताने वाला हूँ जिसे दुनिया भर के डॉक्टर गेम चेंजर कहते हैं। एक ऐसी मेडिसिन जो 50 साल से ऊपर के लाखों मर्दों के लिए उम्मीद की किरण बनी है। नाम है टेडेलाफिल। लेकिन क्या ये हर किसी के लिए ठीक है? कितनी डोज लेनी चाहिए? किन लोगों को खतरा हो सकता है? और क्या वाकई ये मर्दाना कमजोरी खत्म करती है? आइए इस बात को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। पहले, 50 साल के बाद मर्दों में कमजोरी क्यों बढ़ती है? 50 के बाद जिस्म में कई कुदरती तब्दीलियां शुरू होती हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन थोड़ा कम हो जाता है, शरीयानें सख्त होने लगती हैं, ब्लड प्रेशर या शुगर कंट्रोल में ना रहती हों, फिर दिल का पंपिंग सिस्टम सुस्त हो जाता है और जहनी दबाव बढ़ जाता है। इन सब का असर एक ही जगह पर पड़ता है, यानी उज़्म में जाने वाला खून कम हो जाता है। जब खून कम पहुंचता है तो इरेक्शन कमज़ोर होता है, टाइमिंग मुतासर होती है और आदमी अपनी परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं रहता। टेडेलाफिल कैसे काम करती है? टेडेलाफिल एक ऐसी दवा है जो खून की नालियों को रिलैक्स करती है। इससे होता क्या है? इससे उज़्व के हिस्से में खून तेजी से जाता है, यानी जेंटल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। इससे इरेक्शन मजबूत होता है, टाइमिंग बेहतर महसूस होती है और इस दवा का असर तकरीबन 24 से 36 घंटे तक बरकरार रह सकता है। इसलिए इसे दुनिया भर में वीकेंड पिल के नाम से भी जाना जाता है। फिर 50 साल के बाद इसके क्या फ़वाइद हैं? पहले है, मर्दाना कमज़ोरी में बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। टेडेलाफिल 50 साल के बाद भी बहुत मजबूत इरेक्टिव रिस्पॉन्स देती है। ये उज़्व के नरम रहने के मसले को ठीक करती है और इंटरकोर्स मुमकिन बनाती है। सेकंड, एतमाद बहाल होता है। जब परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए तो जहनी दबाव खुद ब खुद कम होता है। थर्ड है, ज़्यादतीस के मरीजों में भी फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ वाले मरीजों में नर्व्स और ब्लड फ्लो कमज़ोर होता है, टेडेलाफिल वहाँ भी अच्छा रिजल्ट देती है। फिर प्रोस्टेट के मरीजों में भी फ़ायदेमंद है। लो डोज टेडेलाफिल मसाने पर दबाव, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के कुछ सिम्टम्स को भी कम कर सकती है। फिर डोज कितनी होनी चाहिए? ये वो हिस्सा है जो गलत होने पर नुकसान दे सकता है। 5 mg डेली डोज है इसकी। रोजाना कम खुराक कुछ मरीजों के लिए बेहतरीन रहती है। 10 mg या 20 mg ऑन डिमांड है, यानी ज़रूरत के मुताबिक 1 घंटा पहले लें। लेकिन डोज हमेशा डॉक्टर के चेकअप के बाद तय की जाती है। ये दवा हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। फिर किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए? जो नाइट्रेट वाली दिल की दवा लेते हों, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत लो होता हो या हाई रहता हो, दिल का हालिया दौरा पड़ा हो, शदीद लीवर या किडनी डिजीजेस वाले मरीज, शदीद चेस्ट पेन वाले मरीज, ऐसे लोगों के लिए ये दवा खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए ये लोग एहतियात करें। टेडेलाफिल आम तौर पर महफूज होती है, लेकिन कुछ लोगों में सर दर्द, चेहरे पर गर्मी, हल्की हार्ट बर्न, पट्ठों में दर्द या कभी कभी ब्लड प्रेशर कम होना, ये सब मसले आर्जी होते हैं और अगर डोज सही हो तो ज्यादा मसाइल नहीं होते। फिर है कि क्या ये मर्दाना हार्मोन बढ़ाती है? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। टेडेलाफिल टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ाती, ये सिर्फ ब्लड फ्लो बेहतर करती है, जिससे इरेक्शन बेहतर होता है। फिर सही तरीका इस्तेमाल क्या है? हमेशा डॉक्टर से चेकअप करवाएं। ईसीजी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बीपी लाजमी चेक हों। पहली खुराक कम रखी जाए। दवाई कभी भी एम्प्टी स्टमक ना लें। पहले हल्की फुल्की गज़ा लेना ज़्यादा बेहतर है। अगर आपकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा है और आपको लगता है कि आपकी ताकत, टाइमिंग या कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो परेशान ना हो, ये उम्र का मसला है, कमजोरी नहीं। टेडेलाफिल एक मजबूत हल है, लेकिन तब ही फायदा देगी जब इसे सही तरीके से अपनी मेडिकल कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। अपने जिस्म को समझे, सही इलाज मुंतखब करें और अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें। अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त या जानने वाले को इसकी ज़रूरत है तो इसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कर दें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।